वरदान ही बने हैं, एक समाज का कल्याण भी करते हुए। तो हम भी अगर देखें कि ये परमात्मा ने हमें जो दिया, जो नहीं दिया, जितना भी दिया, उसका हम क्या कर रहे हैं? क्या हम सिर्फ उसमें वो अगर कुछ रूप में एक कमाई है, धन है, तो वो भी अगर हम क्या सिर्फ अपने ऊपर ही या परिवार में ही लगा रहे हैं, या मानव कल्याण में भी वो सेवा रूप का भाव है कि किसी और के जीवन में हमारी तरफ से, चाहे तन रूप हो, एक मन रूप, धन रूप, किसी भी तरह से किसी के कल्याण में समर्पित हो पा रहे हैं, या फिर वही ख्याल लालच का भरा हुआ है, एक अकड़ का भरा हुआ है, एक अहम का, अहंकार का भरा हुआ है, एक अपनी संप्रति के एक जुड़ाव इतना कि ये साम्राज्य ही बन गया है, एक घर मकान, एक फैक्ट्री इत्यादि, ये पूरा हमारा है और हमने तो दूसरे का भी हक दबोचना है। अगर ऐसे ख्याल हैं तो फिर ये शुक्राना भाव कहाँ आएगा परमात्मा से? उल्टा जो मिला उसका भी दुरुपयोग ही हो गया, क्योंकि एक दूसरे के ये सहायता रूप नहीं, ये सेवा का भाव, ये तो और ज़्यादा ज़रूरी एक भाव होना मन में कि एक मदद नहीं कर रहे किसी की भी, ये तो समर्पित हैं हमारा मन जो दूसरों के लिए किसी रूप में काम आ सके। तो क्योंकि ये निराकार दातार परमात्मा ने ही कुछ दिया तो हम आगे कुछ कर पा रहे हैं। ये दातार ने अगर शरीर का बल नहीं बख्शा होता, ये बुद्धि ठीक नहीं रखी होती, ये धन दौलत नहीं होती, तो फिर हमारा भी हम गुजरान अगर नहीं कर पाते तो हम किस तरह से बोल सकते हैं कि एक हमारा एक ये शरीर है, हमारा धन से बहुत अच्छा है, ये परमात्मा ने दिया तो ही हम उस काबिल बने कि किसी के लिए कुछ कर पा रहे हैं। वरना तो अगर एक हम सोचे कि ये हमारा शरीर है, तो क्या हम अपने सर का एक भी कोई बाल सफ़ेद होने से रोक सकते हैं क्या? एक सफ़ेद होने के बाद उस पर कोई सा भी रंग तो लगाया जा सकता है, पर वो रूप कि ये जो चमड़ी है, ये अगर बचपन में, जवानी में उस किसी तरह दिख रही है और बुढ़ापा आते आते वो रिंकल्स, झुर्रियाँ, क्या वो होने से रोक सकते हैं? तो बात वही कि अगर वाकई ही ये तन मेरा है तो फिर तो ये मैं कर सकता, पर बात वही कि ये परमात्मा ने सिर्फ ख्याल रखने के लिए दी हैं, और उस तरह तभी एक मन को भी साफ रखने की बात, तन को भी एक चलता फिरता रखने की बात, तभी वो व्यायाम वगैरह जो भी रूप से स्वस्थ रह सकें, मन को स्वस्थ रख सकें, तभी वाकई ही ये जो दात तन रूप की भी मिली उसका भी ख्याल हो सके। ये तन किसी पे अत्याचार करने के लिए नहीं परमात्मा ने दिया, ये शब्दों को परमात्मा ने गाली गलोच या निरादर या दुख पहुंचाने के लिए नहीं दिया। ये कोई भी एक चीज़ अगर हम ले लें, वो एक दात है, एक गिफ्ट है जिसका हमेशा सदुपयोग ही करना है, और किसी को भी उस रूप में अपने से नीचा मानकर नहीं, बल्कि हर एक में परमात्मा को देखना है, हर एक को पूजनीय मानना है, हर एक की सेवा करते हुए इस रूप में ही हर किसी का आदर सत्कार मन में, तभी ये ह्यूमन वैल्यूज़ रहती हैं। और ये कोई दिखावा मात्र क्या नहीं, कुछ पल का नहीं, वाकई ही प्रेम के भाव, करुणा के भाव, दया के भाव,
एक समदृष्टि वाली नज़र, बिना भेदभाव के जो देखे हर एक को, एक भाव कि ये संसार में अमन फैलाना है, एक खुद में, फिर वो एकत्व परमात्मा से पहले रखना है। ये शुरुआत खुद से, आत्ममंथन का ये जो जर्नी विदिन है, अंदर की ओर जाते हुए खुद को संवारना है। तो जिस तरह से ये जगह का भी नाम गया है, तो हमने अपने मन के अंदर देखना है कि हमारे अंदर क्या अहंकार है या गया है। तो अहंकार को हमेशा एक अपने अंदर स्थान नहीं देना, और ये संभव है ऐसा करना, वरना अक्सर तो ये सूक्ष्म रूप भी अहंकार का हमें पता नहीं लगता कि आज अगर 2-4 लोगों ने वाहवाही कर दी और हमारी सोच ने खुद को इतना श्रेष्ठ मान लिया, अब हर जगह अगर ऐसा है तो कैसे खुद को एक ग्राउंडेड रख सकें, एक खुद को अपनी जड़ों के पास रखें। तो ये बात वही कि जब भी एक कर्ता, ये दातार, ये परमात्मा को हम याद रखेंगे कि करने वाला ये परमात्मा, तो फिर कोई अगर तारीफ कर भी रहा है तो ये परमात्मा का ही इस पे क्रेडिट, ये श्रेय जाता है। तो फिर हर चीज़ से हम अहंकार रहित भी हो सकते हैं। तो भाव यही कि हर कोई जहाँ मानवीय गुणों से युक्त होकर जीवन जी सकता है, एक जीते जी मुक्ति प्राप्त कर सकता है, ऐसा जीवन जो वाकई ही वरदान रूप का जीवन है, भक्ति में हर पल है, ऐसा जीवन हर किसी के हिस्से आ सकता है। तो हर कोई जहाँ जीते जी इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके जीवन को जीने का एक पूर्णता से ये सलीका ले ले, वहीं हर पल ब्रह्म ज्ञान से परमात्मा को याद रखते हुए हर पल में आनंद, कण कण से कुछ ना कुछ सीखने की ये जिज्ञासा रूप और एक शिक्षाएं चहु ओर, ये सत्संग की महत्वता कि संतों ने तो सिखाना ही अच्छा है, वो सीखते हुए जीवन को आगे बढ़ाएं, सेवा रूप समर्पित होकर, सुमिरन रूप सिर्फ बोली से नहीं भाव से ये परमात्मा से अपनी लिव और जुड़नी और गहरी करनी। तो ऐसा जीवन हर किसी के हिस्से आए। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्यवाद जी।